चलो ले चले तुम्हें उस गली जहाँ झूम उठे है हर कोई। ये है महफिले मंज़ूमात यहाँ हम सुनाए शायरी। आदाब सामईन, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं महफिल मंज़ूमात सीज़न 2 का एपिसोड 7। देखो इस दुनियादारी में मैं दोस्त पुराना भूल गया, देखो इस दुनियादारी में मैं दोस्त पुराना भूल गया। मुझे फ़ोन लगाना था तुमको, मैं फ़ोन लगाना भूल गया। मुझे फ़ोन लगाना था तुमको, मैं फ़ोन लगाना भूल गया। पहचाने? जी हाँ, हमारी आज की महफिल का मौजू है दोस्त। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो हम अपनी ज़िंदगी में, मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमें बहुत सारे रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, खाला, चचा, मामू, माँ, बाप, भाई, बहन, दादा। मगर दोस्ती एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो सबसे पहले हम खुद से बनाते हैं। तो इस रिश्ते के ताल्लुक से आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, उनके बहुत सारे गाने सुने होंगे। यहाँ तक कि आज के दौर में जब कोई दोस्ती पे गाना ड्रॉप होता है तो सबसे पहले ट्रेंडिंग हो जाता है, वायरल हो जाता है वो गाना। जी हाँ, दोस्ती रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अब इस रिश्ते पे अलग अलग शायरों ने कैसे कैसे कलाम कहे हैं, क्या क्या शेर पढ़े हैं, मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तैयार हैं? तो बिना देर किए अपने पहले शायर की जानिब बढ़ते हैं और आपको सुनाता हूँ आज का पहला शेर। इस शेर को लिखा है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने। जी हाँ, आइए सुनते हैं कि गालिब साहब दोस्ती के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। इस शेर में गालिब साहब एक बहुत ही खूबसूरत सा फरमान पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दोस्तियां हैं आजकल की, ये दोस्तियां मुकम्मल नहीं हैं। यानी कि इस दोस्त में जो दोस्त है वो नासे का किरदार अदा करता है, यानी कि नसीहत देता है। तो भाई दोस्ती में नसीहत कम और साथ ज़्यादा दिया जाता है, गम गुसारी ज़्यादा की जाती है, दुख दर्द में ज़्यादा एक दूसरे का साथ निभाया जाता है, वो होता है दोस्त। इसी दोस्त की तमन्ना करते हैं गालिब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ जिगर मुरादाबादी की। जिगर मुरादाबादी उर्दू अदब में एक बहुत ही कद्दावर नाम है। उनके बहुत सारे अशार आपने यकीनन सुन रखे हैं। मैंने भी गालिबन आपको उनका कोई एक शेर ज़रूर सुनाया है पहले की महफिलों में। चलिए देखते हैं कि आज जिगर मुरादाबादी दोस्ती के ताल्लुक से कौन सा शेर हमारे सामने पेश करने वाले हैं। आह कि तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, आह कि तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं। जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा कलाम। दोस्तों, जिगर मुरादाबादी इस शेर में एक बहुत ख़ास बात पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जब उनको उनके दोस्त की कमी खलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में किसी एक चीज़ की कमी हो गई है। वो चीज़ एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसके बिना ज़िंदगी कुछ अधूरी अधूरी सी हो गई है। जी हाँ, यही चीज़ है दोस्ती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ दाग दहलवी की। दाग दहलवी उर्दू दुनिया के बहुत बड़े कद्दावर शायर, बहुत ही उम्दा कलाम कहने वाले शायर। उनके कई कलाम मैंने आपको सुनाए हैं। आज भी एक और कलाम आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ दाग दहलवी का। आइए सुनते हैं कि दाग दहलवी दोस्ती के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश करने वाले हैं। जिद हर एक बात पर नहीं अच्छी, जिद हर एक बात पर नहीं अच्छी, दोस्त की दोस्त मान लेते हैं,
दोस्त की दोस्त मान लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा शेर है दोस्तों। अक्सर हम अपने दोस्तों को मनाते हैं जब कोई अपने दिल की बात होती है और हमारे दिल की बात नहीं हो रही होती है, तो हम अपने दोस्तों से जिद करते हैं। उसी जिद को पेश करता है ये शेर। कहता है कि जिद हर एक बात पर नहीं अच्छी, दोस्त की दोस्त मान लेते हैं। जी हाँ, तो चलिए दोस्ती के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलता हूँ अगले शेर पे, जो पेश कर रहे हैं हरी चंद अख्तर साहब। आइए सुनते हैं कि हरी चंद अख्तर साहब दोस्ती के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ यानी, हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ यानी, हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया, हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। बहुत ही खूबसूरत शेर है दोस्तों। दोस्ती के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, मगर दोस्ती को एक और चीज़ से माना जाता है और वो है बेवफाई। अक्सर कहा जाता है कि दोस्ती में बेवफाई नहीं करनी चाहिए, मगर क्या करें साहिब, ये दुनिया बड़ी मतलबी लोगों की दुनिया है। अक्सर कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो मतलबी निकलते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ख़ास तौर से शेर कहा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा अली ख़ान शेफ्ता की। शेफ्ता के कई सारे कलाम मैंने आपको पिछली गुज़िश्ता महफिलों में सुनाए हैं, आगे भी सुनाऊंगा। आज जो सुनाने वाला हूँ वो दोस्ती के ताल्लुक़ से है। तो आइए सुनते हैं कि शेफ्ता दोस्ती के ताल्लुक़ से आज कौन सा शेर पेश करने वाले हैं। इज़हारे इश्क उससे न करना था शेफ्ता, इज़हारे इश्क उससे न करना था शेफ्ता, ये क्या किया कि दोस्त को दुश्मन बना लिया, ये क्या किया कि दोस्त को दुश्मन बना लिया। बहुत खूबसूरत शेर है दोस्तों। इस शेर की खूबसूरती इस बात से पता चलती है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक लड़का और एक लड़की दोस्त बन जाते हैं तो दोनों के दरमियान किसी एक को मोहब्बत हो जाती है, और जब वो एक शख्स मोहब्बत का इजहार अपने सामने वाले दोस्त से करता है, यानी कि अपने माशूक से करता है, तो अक्सर वो दोस्ती खटाई में पड़ जाती है जो काफ़ी गहरी हुआ करती थी। उसी का खाका खींचा गया है इस शेर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ लाला माधव राम जौहर की। लाला माधव राम जौहर उर्दू के बहुत ही उम्दा, बहुत ही कद्दावर, बहुत ही बड़े शायर हैं। आइए सुनते हैं कि आज लाला माधव राम जौहर दोस्ती के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश करने वाले हैं। आ गया जौहर अजब उल्टा ज़माना क्या कहें, आ गया जौहर अजब उल्टा ज़माना क्या कहें, दोस्त वो करते हैं बातें जो अदू करते नहीं, दोस्त वो करते हैं बातें जो अदू करते नहीं। बहुत ही खूबसूरत शेर है दोस्तों। इस शेर की गहराई इस बात से वाज़ेह होती है कि इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अदू। अदू के मायने होते हैं दुश्मन के। इस शेर में अगर आप दुश्मन लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये शेर आपको शीशे की तरह एकदम साफ नज़र आएगा। इस शेर में जौहर साहब ये खाका खींचते हैं कि जब आजकल के दौर की दोस्ती की बात होती है तो उसमें एक बात ख़ास तौर से कही जाती है कि आजकल के दोस्त पीठ पीछे बातें बहुत करते हैं, बुराइयां बहुत करते हैं। अगर ये बुराइयां आप अपने दोस्त के सामने नहीं कर सकते तो आप उसके दुश्मन के मानंद हैं, आप दोस्त तो नहीं हो सकते। तो इसी दोस्ती का जिक्र कर रहे थे लाला माधव राम जौहर साहब। दोस्तों दोस्ती के ताल्लुक से कुछ अशार मैं आज आपके लिए चुन के लाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो भाई आज की महफिल यहीं इख्तिताम तक पहुँचती है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, किसी और मौजू पे कुछ और शायरों के कलाम आपको सुनाऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त तलहा को इजाज़त दीजिए। और अगर आज की ये महफिल आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। देखते रहिए महफिल मंजुमात सीज़न 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ M&M स्पॉटलाइट।